हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया है। ऑप्शन है नूरुद्दीन, उत्कल राम या साहिब राम या दजा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, नूरुद्दीन। तो प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को नूरुद्दीन ने चित्रित किया है। बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्र कृष्ण झूले लाल पर लघु चित्र के चित्रकार नूरुद्दीन हैं। बीकानेर शैली के अच्छी कलाकृतियों को हरमन गोड्स ने प्रकाशित किया था। जर्मन कला विद्वान हरमन गेट्स ने बीकानेर की लघु चित्रों के उद्भव के संबंध में अपनी पुस्तक आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर में लिखा है। बीकानेर शैली में चित्रित रागमाला का पूरा सेट था। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्र स्त्री बच्चों से खेलते हुए, भादो मास के चित्र में राजा रानी बैठे हुए, राग रागनी नायक श्रृंगार, पुष्प कीड़ा, फुलझड़ियाँ लिए स्त्रियाँ इत्यादि चित्रित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808689105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव अर्थात जन्म और आरंभ किस काल अर्थात समयावधि में हुआ था। ऑप्शन है 17वीं सदी ईस्वी, 16वीं सदी ईस्वी, 15वीं सदी ईस्वी या 14वीं सदी ईस्वी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 16वीं सदी ईस्वी। तो राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ 16वीं सदी ईस्वी में हुआ था। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ 16वीं सदी ईस्वी या 16वीं शताब्दी 1550 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थानी शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इस समय मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर समस्त राजपूताने को अपने प्रभाव में लिया था। मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। कार्ल खंडावाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही राजस्थानी शैली में बने चित्रों में भाव चित्रण की निर्जीवता आने लगी थी।
तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान अर्थात आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है? ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए हैं। ऑप्शन है मुगल शैली, मध्य भारतीय शैली, दक्षिण शैली या राजस्थानी शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राजस्थानी शैली। तो राजस्थानी शैली लघु चित्र शैली में देदीप्यमान अर्थात आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है। ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। आभायुक्त देदीप्यमान रंगों का प्रयोग गहरी सुसंगति के विरोध राजस्थानी लघु चित्र शैली में किया गया है। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग, मिश्रित रंगों का प्रयोग राजस्थानी शैली के लघु चित्रों में किया गया है। पानी के लहरों को दर्शाने के लिए चांदी का प्रयोग किया गया है। सूर्यास्त के समान चटकीले, दीप्त युक्त तथा आकर्षक रंग विधान का प्रयोग किया गया है। लाल, पीला, श्वेत, हरा, नीला इस शैली के प्रमुख रंग हैं। टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। सुनहरी तथा रंजक रंगों का उपयोग एवं निजी रंगों में रसायन मिलाकर काम लिया गया है। लाल पीले रंगों का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटिंग कुमारस्वामी को किन चित्रों का प्रवर्तक अध्येता अर्थात विद्वान माना जाता है? ऑप्शन है बंगाल, राजस्थानी, दक्षिणी या अजंता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजस्थानी। तो विख्यात कलाकार, इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटिंग कुमारस्वामी को राजस्थानी चित्रों का प्रवर्तक अध्येता विद्वान माना जाता है। कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमारस्वामी को राजस्थानी चित्रों का प्रवर्तक, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमारस्वामी ने राजदूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया था। आनंद कुमारस्वामी के अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। आनंद कुमारस्वामी ने राजपूत चित्रकला के नाम से अभिहित किया। कार्ल खंडवाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस्ताद किसके द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बनाई गई है? ऑप्शन है शाह मोहम्मद, हाशम, रुकनुद्दीन या हसन रजा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, रुकनुद्दीन। तो उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक
छाप बनाई गई है। बीकानेर शैली का विकास करने का श्रेय चित्रकार रुकनुद्दीन को जाता है। बीकानेर के राजा राय सिंह मुगल कलाकारों को दक्षता से प्रभावित होकर मुगल दरबार से उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन नामक 2 चित्रकार को बीकानेर लाए। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का उस्ताओं को दिया जाता है। बीकानेर शैली में चित्रित रागमाला का पूरा सेट था, जो कि पेंटर पद्धति के आधार पर निर्मित हुआ है। बीकानेर शैली की एक विशिष्टता है गले में 4 मालाएं, कानों में कुंडल, जूते स्लीपर जैसे दिखाए गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है आनंद, केटिस कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन या कर्नल टाड। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन। किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाए या खोज किए विद्वान एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली ने स्वर्गीय एरिक डिकिंसन अलीगढ़ विश्वविद्यालय और बाद में राजकीय कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। सन 1943 ईस्वी में जब मेयो कॉलेज अजमेर में शैक्षणिक भ्रमण के लिए आए तो एरिक डिकिंसन ने किशनगढ़ राजघराने की चित्रकला के खजाने को देखा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तथा पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक एरिक डिकिंसन हैं। खंजन के समान फड़कते नेत्र का अंकन किशनगढ़ शैली में हुआ है। भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। बनी ठनी का चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा परमोत्कर्ष पर पहुंची है? ऑप्शन है राज सिंह, बिरद सिंह, कल्याण सिंह या सावंत सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सावंत सिंह। तो सावंत सिंह महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघुचित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा अर्थात परमोत्कर्ष पर पहुंची है। सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थान लघुचित्र शैली की किशनगढ़ शैली अपने चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम, कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह को, जिनके आश्रय में किशनगढ़ शैली उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। महाराजा सावंत सिंह की प्रिया बनी ठनी को मोरध्वज निहाल चंद्र ने अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बन गई। नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को
चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद को जाता है। किशनगढ़ शैली के चित्रों की रेखाओं में गति तथा प्रवाह है। वह कोमल, बारीक और पूर्ण हैं। चित्रों में गोलाई दिखाने के लिए छापा प्रकाश का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महाराजा किस 1745 से 1753 के समय में के शासनकाल में बीकानेर लघुचित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया? ऑप्शन है अनूप सिंह, गज सिंह, राव राय सिंह या राजा केसरी सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गज सिंह। तो महाराजा गज सिंह जो कि 1745 से 1753 के बीच में हुए हैं के शासन काल में बीकानेर लघुचित्र से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीका जी द्वारा किया गया था। बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय उस्ताओं को दिया जाता है। महाराजा गज सिंह 1745 से 1787 ईस्वी के बीच के शासनकाल से बीकानेर लघुचित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा था और बीकानेरी शैली पर मारवाड़ शैली का प्रभाव हावी हो गया था। बीकानेर शैली अपनी उस्ताद कल्पना, लयबद्ध रेखांकन, सुकुमार रंग योजना एवं विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन बीकानेर शैली की विशेषता है। बीकानेर शैली अपने सूक्ष्म आलेखन और मंद रंगाभास के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघुचित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है उत्कल राम, साहिब राम, शिवराम या उत्कल सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, उत्कल राम। तो प्रसिद्ध राजस्थानी लघुचित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा के चित्रकार का नाम उत्कल राम है। बूंदी शैली का प्रसिद्ध लघुचित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा के चित्रकार उत्कल राम हैं। राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा का 18वीं शताब्दी के आरंभ का चित्र टेम्परा माध्यम में उत्कल राम ने बनाया था। बूंदी राज्य की स्थापना 1342 ईस्वी में राव देव जी ने की थी। हाडा राजाओं की राजधानी बूंदी थी। बूंदी शैली में प्रसिद्ध है स्नान के दृश्य। बूंदी शैली के चित्रों में सर्वाधिक सोने चांदी का रंग का प्रयोग किया गया है। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय रागमाला है। बूंदी शैली के चित्रों को प्रोत्साहन राव सुरजन ने दिया है। बूंदी शैली के लघु चित्रों का उत्कर्ष राव मेद सिंह 1739 से 1770 के बीच में जो हुए हैं इन्हीं के समय में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है नैन सुख, पत्तू चंद, पुरखू चंद या निहाल चंद।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, निहाल चंद। तो प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी निहाल चंद्र ने चित्रित किया था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध बनी ठनी के चित्रकार निहाल चंद हैं। नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद को है। कला मनीषी पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत की तो यह स्पष्ट मान्यता है कि आकर्षण विस्फारित नेत्र, आगे निकली हुई इकहरी चिबुक वाली किशनगढ़ शैली की बनी ठनी लियोनार्डो दा विंसी कृत मोनालिसा के समकक्ष है। इस प्रकार 18वीं शताब्दी की राजस्थानी चित्रकला निहाल चंद्र और उसके संरक्षक सावंत सिंह की सदा ऋणी रहेगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? ऑप्शन है चावंड रागमाला, चुनार रागमाला, या गीत गोविंद रागमाला, या परवर्ती बूंदी रागमाला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, चुनार रागमाला। तो राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण चुनार रागमाला है। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण चुनार रागमाला है, जिसको शायक हुसैन, शायक अली तथा शायक हातिम नामक कलाकारों ने फरवरी 1561 में चित्रित किया था। पहले इसका चित्रण चुनार कोर्ट में, तत्पश्चात 1591 ईस्वी में बूंदी और कोटा राजस्थान में चित्रण हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर, ई. डिकसन, या एम.एस. रंधावा, या एस.पी. गोट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ई. डिकसन। तो किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक एरिक डिकिंसन हैं। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी चित्रकला शैली की प्रमुख उपशैली किशनगढ़ के बारे में वर्णन किया है। ध्यातव्य है कि किशनगढ़ शैली 18वीं शताब्दी के मध्य में राजस्थान के किशनगढ़ के कला प्रेमी सावक सावंत सिंह के समय प्रसिद्ध हुई एक शैली है, जिसमें भगवान कृष्ण एवं राधा को आधार बनाकर चित्रण किया गया है। इसमें राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जयपुर ब्लू पाटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? ऑप्शन है के.बी. जेना, देवीलाल पाटीदार, कृपाल सिंह शेखावत, मनसिमरन सिंह। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर सी, कृपाल सिंह शेखावत। तो जयपुर ब्लू पाटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कृपाल सिंह शेखावत हैं। कृपाल सिंह शेखावत की कला के प्रति अटूट साधन ने उन्हें अनेक पुरस्कार दिलाए हैं। सन 1967 ईस्वी में हस्तशिल्प ब्लू पाटरी के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के सम्मान स्वरूप इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
सन 1974 ईस्वी में आपको वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल न्यूयॉर्क ने विश्व के 10 सबसे अधिक प्रतिष्ठित शिल्पियों में से एक मानते हुए टोरंटो में सम्मिलित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है। ऑप्शन है जयपुर, पटना, हैदराबाद, बड़ौदा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए जयपुर। तो सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर जयपुर है। सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा निर्मित जंतर मंतर दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में से जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फट संबंधित है राजस्थानी लोक कला, आलेखन, मुगल कला, लघु चित्रण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए राजस्थानी लोक कला। तो फट है राजस्थानी लोक कला। फड़ चित्र का वस्त्र पर बनाई गई चित्रकारी है। फड़ को फड़ के रूप में भी जाना जाता है। यह कला भारतीय राज्य राजस्थान में अत्यधिक प्रचलित है। यह राजस्थान की लोक कला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नायिका भेद, बारहमासा, आकुशा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी बारहमासा। तो भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को बारहमासा कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली में बारहमासा तथा राग रागनियों के चित्रों का विशेष स्थान है। इन चित्रों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। बारहमासा में ऋतुओं का चित्रण पाया गया है। इसमें चैत्र से लेकर फागुन माह तक का चित्रण पाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? ऑप्शन है मुगल शैली, दखिली शैली या पहाड़ी शैली या अपभ्रंश शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी अपभ्रंश शैली। तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। राजस्थान में चित्रकला की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करने का श्रेय यहाँ की चित्रकला को भी रहा है। धर्म के समान राजस्थान के सामाजिक संप्रदायों में भी 8वीं से 10वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थान की गरजत्र कहलाने वाले दक्षिणी पश्चिमी भाग में भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली के रूप में विकसित हुई। आगे चलकर इसी परंपरा में राजस्थानी की चित्रकला का उद्भव और विकास हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बेसिल ग्रे, पर्सी ब्राउन, आनंद कैटिस कुमार स्वामी या एम.एस. रंधावा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी आनंद कैटिस कुमार स्वामी। तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक आनंद कैटिस कुमार स्वामी हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कैटिस कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया था।
उनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियावतों से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की विचित्र हवेलियां विख्यात हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राजस्थान। तो राजस्थान प्रदेश की विचित्र हवेलियां विख्यात हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ते राजनैतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा था। राजस्थान अपने हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। राजपूत मुगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, इसलिए अपनी हवेलियों को चित्रित करते रहे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है तैल रंग, टेम्परा, जलीय चित्रण या पेस्टल रंग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, टेम्परा। तो राजस्थानी लघु चित्रण में टेम्परा प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है। टेम्परा चित्र बनाने की एक परंपरागत विधान टेक्निक है और आज भी प्रचलित है। टेम्परा चित्रण की मुख्य विशेषता यह है कि संश्लेषण युक्त पदार्थ अर्थात वाइडिंग मटेरियल के रंगों अर्थात वाटर कलर का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फट संबंधित है। राजस्थानी लोक कला, आलेखन, मुगल कला या पहाड़ी चित्रकला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, राजस्थानी लोक कला। तो फट संबंधित है राजस्थानी लोक कला से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली या मेवाड़ शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हिंदू शैली। तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, लखनऊ या बनारस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जयपुर। तो जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं। महाराज सवाई सिंह के आदेशानुसार जयपुर के भवनों को गुलाबी आवरण प्रदान किया गया। उसी समय से जयपुर को गुलाबी नगर की संज्ञा दी गई। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम कौन सी भारतीय चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे? ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, गुलेर या गढ़वाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, गढ़वाल। तो प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम गढ़वाल भारतीय चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे। पहाड़ी कला शैली विशेष रूप से नारी चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध थी। इस शैली की कई प्रसिद्ध उपशैलियाँ भी हैं, जिसमें गढ़वाल शैली एक प्रसिद्ध शैली मानी जाती है। इस शैली का प्रसिद्ध कलाकार मौला राम था, जिसमें गोवर्धन धारण नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए जिसे आप पूरा करने का भरसक प्रयास करें, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।